हाड़ी रानी सिसोदिया क्षत्रिय शिरोमणि महाराज राज सिंह को रूपनगर की राजकुमारी का प्रणाम। महाराज को विदित हो कि मुगल औरंगजेब ने मुझसे विवाह का आदेश भेजा है। आप वर्तमान समय में क्षत्रियों के सर्वमान्य नायक हैं। आप बताएं, क्या पवित्र कुल की यह कन्या उस मलेच्छ का वरण करे? क्या एक राजहंसनी एक गिद्ध के साथ जाए? महाराज, मैं आपसे अपने पाणी ग्रहण का निवेदन करती हूँ। मुझे स्वीकार करना या अस्वीकार करना आपके ऊपर है, पर मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मेरी रक्षा का भार आपके ऊपर है। आप यदि समय से मेरी रक्षा के लिए ना आए तो मुझे आत्महत्या करनी होगी। अब आपकी मेवाड़ की राजसभा में रूपनगर के राजपुरोहित ने जब पत्र को पढ़कर समाप्त किया तो जाने कैसे सभासदों की कमर में बंदी सैकड़ों तलवारें खनखना उठी। महाराज राज सिंह अब प्रौढ़ हो चुके थे। अब विवाह की ना आयु बची थी ना इच्छा, किंतु राजकुमारी के निवेदन को अस्वीकार करना भी संभव नहीं था। वह प्रत्येक निर्बल की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले राजपूतों की सभा थी। वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों बार शीश चढ़ाने वाले क्षत्रियों की सभा थी। फिर एक क्षत्रिय बालिका के इस समर्पण भरे निवेदन को अस्वीकार करना कहाँ संभव था? पर विवाह महाराणा चिंतित हुए। महाराणा मौन थे, पर राजसभा मुखर थी। सबने सामूहिक स्वर में कहा, राजकुमारी की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी महाराज, अन्यथा यह राजसभा भविष्य के सामने सदैव अपराधी बनी कायरों की भांति खड़ी रहेगी। हमें रूपनगर कूच करना ही होगा। महाराणा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हम सभासदों की भावना का सम्मान करते हैं। राजकुमारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। राजकुमारी की रक्षा के लिए आगे आने का सीधा अर्थ है औरंगजेब से युद्ध करना। सो सभी सरदारों को युद्ध के लिए तैयार होने का संदेश भेज दिया जाए। हम कल ही रूपनगर के लिए कूच करेंगे। महाराणा रूपनगर के लिए निकले और इधर औरंगजेब की सेना उदयपुर के लिए निकली। युद्ध अब अवश्य भावी था। सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चूड़ावत के यहाँ जब महाराणा का संदेश पहुंचा, तब रतन सिंह घर की स्त्रियों के बीच नवविवाहित पत्नी के साथ बैठे विवाह के बाद चलने वाले मनोरंजक खेल खेल रहे थे। उनके विवाह को अभी कुल 6 दिन हुए थे। उन्होंने जब महाराणा का संदेश पढ़ा तो कांप उठे। औरंगजेब से युद्ध का अर्थ आत्मोत्सर्ग था। अब वे खूब समझ रहे थे। खेल रुक गया। स्त्रियां अपने अपने कक्षों में चली गई। सरदार रतन सिंह के आंखों के आगे पत्नी का सुंदर मुखड़ा नाचने लगा। उनकी पत्नी बूंदी के हाड़ा सरदारों की बेटी थी, अद्भुत सौंदर्य की मालकिन। प्रातः काल में मेघों की ओट में छिपे सूर्य की उलझी हुई किरणों जैसी सुंदर केश राशि, पूर्णिमा के चंद्र जैसा चमकता ललाट, दही से भरे मिट्टी के कलशों जैसे कपोल, अरुई के पत्ते पर ठहरी जल की 2 बड़ी बड़ी बूंदों सी आंखें और उनकी रक्षा को खड़ी आल्हा और उदल की 2 तलवारों सी भौहें, प्रयागराज से गले मिल रही गंगा यमुना की धाराओं की तरह लिपटे 2 अधर, नाचते चाक पर कुमार के हाथ में खेलती कच्ची सुराई सी गर्दन। ईश्वर ने हाड़ी रानी को जैसे पूरी श्रद्धा से बनाया था। सरदार उन्हें भूलकर युद्ध को कैसे जाता। रतन सिंह ने दूत को विश्राम करने के लिए कहा और पत्नी के कक्ष में आए। सप्ताह भर पूर्व वधू बनकर आई हाड़ी रानी से महाराणा का संदेश बताते समय बार बार कांप उठते थे रतन सिंह, पर रानी के चेहरे की चमक बढ़ती जाती थी। पूरा संदेश सुनने के बाद 16 वर्ष की हाड़ा राजकुमारी ने कहा, किसी क्षत्राणी के लिए सबसे सौभाग्य का दिन वही होता है जब वह अपने हाथों से अपने पति के मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें युद्ध भूमि में भेजती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो विवाह के सप्ताह भर के अंदर ही मुझे यह महान अवसर प्राप्त हो रहा है। निकलने की तैयारी कीजिए सरदार। मैं यहाँ आपकी विजय के लिए प्रार्थना और आपकी वापसी की प्रतीक्षा करूंगी। रतन सिंह ने उदास शब्दों में कहा, आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। युद्ध क्षेत्र में भी आपकी बड़ी याद आएगी।
सोचता हूँ मेरे बिना आप कैसे रहेंगी। रानी का मस्तक गर्व से चमक उठा। कहा, मेरी चिंता न कीजिए स्वामी, अपने कर्तव्य की ओर देखिए। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे अन्य योद्धाओं की पत्नी रहेगी। और फिर कितने दिनों की बात ही है, युद्ध के बाद तो पुनः आप मेरे ही संग होंगे ना। रतन सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपनी टुकड़ी को निर्देश देने और युद्ध के लिए कूच करने की तैयारी में लग गई। अगली सुबह प्रस्थान के समय जब रानी ने उन्हें तिलक लगाया तो रतन सिंह ने अनायास ही पत्नी को गले लगा लिया। दोनों मुस्कुराए, फिर रतन सिंह निकल गए। तीसरे दिन युद्ध भूमि से एक दूत रतन सिंह का पत्र लेकर सलुम्बर पहुंचा। पत्र हाड़ी रानी के लिए था। लिखा था, आज हमारी सेना युद्ध में पूरी तरह तैयार खड़ी है। संभव है दूसरे या तीसरे दिन औरंगजेब की सेना से भेंट हो जाए। महाराणा रूपनगर गए हैं, सो उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा हमारे ही जिम्मे है। आपका मुखड़ा पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होता है। आपके निकट था तो कह नहीं पाया, अभी आपसे दूर हूं तो बिना कहे रहा नहीं जा रहा है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आपका सरदार रतन सिंह चूड़ावत। रानी पत्र पढ़कर मुस्कुरा उठी। किसी से स्वयं के लिए यह सुनना कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, भांग से भी अधिक मता देता है। रानी ने उत्तर देने के लिए कागज उठाया और बस इतना ही लिखा, आपकी और केवल आपकी। पत्रवाहक उत्तर लेकर चला गया। 2 दिन बाद पुनः पत्रवाहक रानी के लिए पत्र लेकर आया। इस बार रतन सिंह ने लिखा था, उस दिन के आपके पत्र ने मदहोश कर दिया है। लगता है जैसे मैं आपके पास ही हूँ। हमारी तलवार मुगल सैनिकों के सरों की प्रतीक्षा कर रही है। कल राजकुमारी का महाराणा के साथ विवाह है। औरंगजेब की सेना भी कल तक पहुंच जाएगी। औरंगजेब भड़का हुआ है, सो युद्ध भयानक होगा। मुझे स्वयं की चिंता नहीं, केवल आपकी चिंता सताती है। रानी ने पत्र पढ़ा पर मुस्कुरा न सकी। आज उन्होंने कोई उत्तर भी नहीं भेजा। पत्रवाहक लौट गया। अगले दिन संध्या के समय पत्रवाहक पुनः पत्र लेकर उपस्थित था। रानी ने उदास होकर पत्र खोला। लिखा था, औरंगजेब की सेना पहुंच चुकी है। प्रातःकाल में ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। मैं वापस लौटूंगा या नहीं, यह अब नियति ही जानती है। अब शायद पत्र लिखने का मौका ना मिले, सो आज पुनः कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम आपसे ही किया है। सोचता हूँ यदि युद्ध में मैं वीर गति प्राप्त कर लूँ तो आपका क्या होगा। एक बात पूछूं, यदि मैं न रहा तो क्या आप मुझे भूल जाएंगी। आपका रतन सिंह। हाड़ा रानी गंभीर हुई। वे समझ चुकी थी कि रतन सिंह उनके मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से दूर हो रहे हैं। उन्होंने पल भर में ही अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उन्होंने सरदार रतन सिंह के नाम एक पत्र लिखा। फिर पत्रवाहक को अपने पास बुलवाया। पत्रवाहक ने जब रानी का मुख देखा तो कांप उठा। शरीर का सारा रक्त जैसे रानी के मुख पर चढ़ आया था। केश हवा में उड़ रहे थे जैसे आंधी चल रही हो। 16 वर्ष की लड़की जैसे साक्षात दुर्गा लग रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में पत्रवाहक से कहा, मेरा एक कार्य करोगे भैया। पत्रवाहक के हाथ अनायास ही जुड़ गए। कहा, आदेश करो बहन, मेरा यह पत्र और एक वस्तु सरदार तक पहुंचा दीजिए। पत्रवाहक ने हाँ में सर हिलाया। रानी ने आगे बढ़कर एक झटके से उसकी कमर से तलवार खींच ली और एक भरपूर हाथ अपनी ही गर्दन पर चलाया। हाड़ी रानी का शीश कटकर दूर जा गिरा। पत्रवाहक भय से चिल्ला उठा। उसके रोंगटे खड़े थे। अगले दिन पत्रवाहक सीधे युद्ध भूमि में रतन सिंह के पास पहुंचा और हाड़ी रानी की पोटली दी। रतन सिंह ने मुस्कुराते हुए लकड़ी का वह डब्बा खोला, पर खुलते ही चिल्ला उठे। डब्बे में रानी का कटा हुआ शीश रखा था। सरदार ने जलती हुई आंखों से पत्रवाहक को देखा तो उसने उनकी ओर रानी का पत्र बढ़ा दिया। रतन सिंह ने पत्र खोलकर देखा। लिखा था, सरदार रतन सिंह के चरणों में उनकी रानी का प्रणाम। आप शायद भूल रहे थे कि मैं आपकी प्रेयसी नहीं, पत्नी हूँ। हमने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे, सो मैं केवल इस जीवन भर के लिए ही नहीं,
अगले 7 जन्मों तक के लिए आपकी और केवल आपकी ही हूँ। मेरी चिंता आपको आपके कर्तव्य से दूर कर रही थी, इसलिए मैं स्वयं आपसे दूर जा रही हूँ। वहाँ स्वर्ग में बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूँगी। रूपनगर की राजकुमारी के सम्मान की रक्षा आपका प्रथम कर्तव्य है। उसके बाद हम यहाँ मिलेंगे। एक बात कहूँ सरदार, मैंने भी आपसे बहुत प्रेम किया है, उतना जितना किसी ने ना किया होगा। रतन सिंह की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे कुछ समय तक तड़पते रहे, फिर जाने क्यों मुस्कुरा उठे। उनका मस्तक ऊंचा हो गया था, उनकी छाती चौड़ी हो गई थी। उसके बाद तो जैसे समय भी ठहरकर रतन सिंह की तलवार की धार देखता रहा था। 3 दिन तक चले युद्ध में राजपूतों की सेना विजयी हुई थी और इस युद्ध में सबसे अधिक रक्त सरदार रतन सिंह की तलवार ने ही पिया था। वह अंतिम सांस तक लड़ा था। जब जब शत्रु के शस्त्र उसकी शरीर छूते वह मुस्कुरा उठता। एक एक करके उसके अंग कटते गए और अंत में वह अमर हुआ। रूपनगर की राजकुमारी मेवाड़ की छोटी रानी बनकर पूरी प्रतिष्ठा के साथ उदयपुर में उतर चुकी थी। राजपूत युद्ध भले अनेक बार हारे हों, प्रतिष्ठा कभी नहीं हारे। राजकुमारी की प्रतिष्ठा भी अमर हुई। महाराणा राज सिंह और राजकुमारी रूपवती के प्रेम की कहानी मुझे ज्ञात नहीं। मुझे तो हाड़ी रानी का मूल नाम भी नहीं पता। हाँ, यह देश हाड़ा सरदारों की उस 16 वर्ष की बेटी का ऋणी है, यह मैं जानता हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे।